क्या नाम है आपका? अमित नाम हुआ मेरा। ये राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की वाली रेल छोड़कर अब भाजपा में चले गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक तो पानी भर भर के एक दूसरे को कोसते थे, अब ये कौन सी इनको वॉशिंग मशीन मिल गई कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके ये धुल गए हैं। और राघव चड्ढा को ऐसा कौन सा मुद्दा दिख गया कि वो आज बीजेपी के साथ जुड़ गए? है ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला लोग सवाल उठा रहे थे कि भैया तुम 6 लाख की टिकट विंबलडन का मैच कैसे देख रहे हो जबकि तुम टैक्स फाइल करते हो 2-3 लाख का। ठीक है, उसके ऊपर जांच शुरू हो गई थी। दूसरा, जो कल तक खालिस्तानियों से फंड लेने का आरोप था, उसके बारे में ईडी की जांच शुरू हो गई। उसके बाद पंजाब में जो चल रहा है आगे पीछे, इनको राज्यसभा सांसद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया, स्वाति मालीवाल को भी निकाल दिया। तो अब जो है पार्टी जो बता रहे थे कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, भैया मुझे पता है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है तो मैं उसी वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुलवाने जाऊंगा ना। तो बीजेपी के पास आदमियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन है और साथ में गंगा जल के साथ चंदन भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही अब राघव चड्ढा जी उसमें बीजेपी में आए, उस वॉशिंग मशीन में धुल के पवित्र हो गए, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया गया, अब वो एकदम पवित्र हो गए। जिसे 2014 से पहले मैं आईएएस था, पीसीएस की 3-4 नौकरी थी मेरे पास, लेकिन वो तो मोदी जी आए, वो मेरा सब छीन लिया। वैसे ठीक 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था। जैसे ही आप बीजेपी का चश्मा लगाते हैं वैसे आपको एयरपोर्ट नजर आ जाता है, रोड नजर आ जाता है, सड़क नजर आ जाता है, बिजली नजर आ जाती है, पानी के वो नजर आ जाते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है। ये जो खालिस्तानी एलिमेंट था, खालिस्तानियों का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर था, अब बीजेपी में आ गए तो वो जितने खालिस्तानी से सब देशभक्त बन जाएंगे। अब केवल अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनका तो कहना है ना कि भाई हम आम आदमी की आवाज वहां से उठा रहे थे, आम आदमी की आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं, अपने मुद्दे से भटक गई है आम आदमी पार्टी, इसलिए अब हम जो देश के साथ विचारधारा जिस पार्टी की मिलती है उसके साथ आ गए, हमारे की भी आवाज उठाएंगे जो हमें अरविंद केजरीवाल ने उठाने दी। ये सबसे बड़ी आवाज वो उठाते हैं स्विगी की, जोमेटो पे एयरपोर्ट पे 300 रुपए की कॉफी मिलती है। अरे भैया, एयरपोर्ट वालों ने तेरे को इन्विटेशन लेटर भेजा है कि आओ एयरपोर्ट पे कॉफी पी लो, भेजा है इस हिसाब से। तो अगर आप, अरे एक मिनट रुक जाइए, 300 रुपए की कॉफी भी नहीं होनी चाहिए ना फिर। अरे तो सुन तो लीजिए, कल को आपका यूट्यूब से मान लीजिए गलती से $1000 आ जाए तो मैं ये आरोप लगाने लगाऊंगा कि ये पत्रकार महोदय जो $1000 क्यों कमा रहे हैं, जबकि सरकार का नियम है कि ये मिनिमम सैलरी 700 रुपए है। उसके हिसाब से तो मैं कहूंगा 21,000 रख लो, बाकी जो आपके 80-90 हजार बचते हैं वो मेरे को वापिस कर दो। ये कौन सा तमाशा है भाई? किसी ने आपको लेटर भेजा है कि आप कॉफी और चाय समोसा ये जिस हिसाब से चाहो डिसाइड करो, इस हिसाब से तो तुम सैमसंग का फोन 1,56,000 का बनता है, उसको बोलो 1 लाख रुपए में बेच दे। मतलब टोटल कहानी ये है कि आपको केवल इस देश की जनता को चूतिया बनाना है। ठीक, आपने जनता से वोट लिया, आप राज्यसभा में पहुंचे, आप विधानसभा में पहुंचे, आपकी मर्जी है ना भैया, हमने तो वोट दे दिया, आप तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपने ऐसा किया कि कल तक खालिस्तानी थे, अब बीजेपी के साथ आते ही देशभक्त हो गए। मैं सवाल ले लेता हूँ आपसे, क्या मतलब ये सही बात है क्या कि अब जो भाजपा में आएगा वो वॉशिंग मशीन में धुलता जाएगा? अभी तक तो खालिस्तान वाला आरोप था। अगर चड्ढा जी इतने ही खराब थे तो अभी तक केजरीवाल जी के साथ है आम आदमी पार्टी, तो तब क्यों नहीं उस पर सवाल उठाते थे कि आदमी गलत है? भाजपा ने तो खूब उठाया, बताया ना, खालिस्तानी तक बोल दिया, ईडी की जांच तक हो गई। अब एकदम से जब वो भाजपा में आ गए तो चड्ढा जी अब खराब हो गए। चड्ढा जी ने चड्ढा उतार दिया है केजरीवाल जी का, और पूरी आम आदमी पार्टी का चड्ढा उतर चुका है कि देख, मैं आपके बीच में नहीं बोला, केजरीवाल जी जो है उनका असली चेहरा सामने आ गया है। अब एक आम आदमी पार्टी में, खुजली आदमी पार्टी में एक ही व्यक्ति रहेगा, ये गिरगिट केजरीवाल। देखिए, जब से 2014 से 80,000 से ज्यादा नेता जो है भाजपा में आ चुके हैं। ठीक है, 8 मुख्यमंत्री, जिसमें से 8 मुख्यमंत्री थे प्रदेशों के दूसरी पार्टी के, वो भाजपा में आ चुके हैं। 28 जो है सांसद वो आ चुके हैं भाजपा में। तो आप मुझे बताइए कि हम नहीं लाए लोगों को? अगर कोई सुधरना चाहता है, जैसे हम कहते हैं कि कोई पापी होता है, हम कहते हैं गंगा में जाएं तो हम अपने पाप धो लें। अगर कोई क्राइम करता है, 2 मिनट के लिए कोई क्राइम करता है, अगर उसको सुधरने का मौका मिल रहा है तो क्या उसको सुधरने का मौका नहीं दे? जब मैं शुरू से ही मीडिया में कहता था कि राघव चड्ढा जी इज अ राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ये मेरे शुरू से ही बयान होते थे। पता नहीं कहीं मेरा ही बयान उन्होंने कहीं सुन लिया, जो उन्होंने आज उस पर मोहर लगा दी इस बात पे कि आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी।
राघव चड्ढा जी के बयान में शुरू से सुनता आ रहा हूं, पत्रकार महोदय वो हमेशा से ये कहते थे, उनकी नीतियां मुझे सही लगती थी, उनकी समझ, तो मैं हमेशा से ये कहता था, घर में मैं परिवार में भी यही बात करता था कि यार ये आदमी की सोच बड़ी सही है लेकिन ये गलत पार्टी में। तो वही सवाल है ना, ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो राघव चड्ढा भाजपा को कहते थे कि भैया तुम तानाशाह हो, लोकतंत्र तुम खत्म करते जा रहे हो, आम आदमी की पार्टी तुम्हारे, आम आदमी की तुम आवाज उठाते नहीं हो। वालों के पास कोई नीतियां स्ट्रेटेजीज तो है नहीं, देश को कैसे आगे ले जाएं, ये किसी बात का जवाब नहीं देते, ये उल्टा सवाल ही पूछते हैं हमसे, खुद इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने भी तो बोला था मैं 1 लाख युवाओं को लेंगे, 1 लाख युवा तो ले नहीं रहे हो, तो पार्टियों में से छाट छाट के सबको लेके आए जा रहे हैं बार बार। देखिए युवाओं को भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत समझ है, युवाओं को भी ला रहे हैं। और मैं आपको एज एक भाजपा का एक नेता होने के नाते, या कुछ भी समझ लीजिए मुझे, उसके नाते मैं आपको बता रहा हूं कि युवाओं को भी लाया जा रहा है। ये मैं खुद एक पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बयान दे रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सोच समझ सही है, जो हमें लगता है कि इसको हम ला सकते हैं, अब मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव आगे पंजाब में है, जो वो जोकर बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पंजाब में, खालिस्तानी, वो मुझे लगता है उसको हटा के राघव चड्ढा जी को, क्योंकि भाजपा तो जीतेगी, अभी पश्चिम बंगाल में जीतेगी, उसके बाद पंजाब में, ये तो तय है, मैं बता रहा हूँ। अब जवाब दीजिए। ऐसा है कि अगर यही राघव चड्ढा जी राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये कांग्रेस में चले जाते तो क्या इसी तरीके से बीजेपी के लोग जो है इसी तरीके से उनका साथ देते? तो कांग्रेस भी तो गलत पार्टी है, कांग्रेस भी गलत पार्टी है। अब मतलब पूरे भारत में केवल बीजेपी, मैंने जैसा कहा ना कि बीजेपी को छोड़ के आज कोई सही नहीं है, सारे गलत है भैया, इस देश में सारे गलत हो गए हैं, केवल कांग्रेस, केवल बीजेपी सही पार्टी है। जितने क्रिमिनल हैं, जितने लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, अपनी पार्टी में आते हैं, गंगा जल निकाला, ऊपर से पवित्र का वो पवित्राय नमक किया, वो सारे पवित्र हो जाते हैं। भैया देखिए ऐसा है कि चाहे जो भी हो, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि ये देश केवल 1000 फैमिली का है, वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, क्या जाना है, क्या करना है। उसके अलावा इस देश में किसी की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मैंने वोट दिया, वोट देने के बाद मेरा कोई राइट नहीं बनता है कि आपने पार्टी बदल ली है मैं कुछ कर सकूं। इसके लिए इन्होंने जानते क्या किया, जैसे इनके एक बार FRCA एक्ट में दोनों पार्टियां कन्विट हुई, इन्होंने 70 तक का रूल बदल दिया। उसी प्रकार से दल बदल कानून को बचाने के लिए इन लोगों ने 2/3 का वो रूल बना दिया। इस देश में जो दल बदल का कानून है वो सीधा और सिंपल होना चाहिए। आपने वोट लिया, आप पार्टी चेंज कर रहे हैं, आपकी सदस्यता खत्म। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि आप 50 साल पुराने नेता हैं या 25 साल पुराने नेता हैं। जो भी पार्टियां हैं, जैसी भी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सारे तो वही हैं भैया। इस देश में 542 सांसद होते हैं, उसमें से 300-400 तो वही होते हैं, 300-400 तो वही हारे पुराने जीत के आते हैं। 1970 से लेके 2024 के इलेक्शन का उठा के देख लीजिए, कौन सी नई पार्टी के लोग सांसद बने हैं। मुश्किल से 10-20 लोग हैं जो नए तरीके के सांसद बने। बाकी जितने हैं, किसी का बाप सांसद है, किसी का माँ सांसद है, कितनी वो है, उसी तरीके से चल रहा है। फैमिली डायनेस्टी इस देश में चल रही है। इस देश में रुकना चाहिए। दल बदल का कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आप पार्टी बदलेंगे, आपकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो सीट खाली रहेगी, जितने लोग रहेंगे उसी से हिसाब से बहुमत किया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए क्या होता है, डेमोक्रेसी है देश में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा है कि कोई भी अगर नेता किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता, अगर भाजपा से कल को दूसरी पार्टी में अगर कोई चला जाएगा नेता, तो क्या हम उसकी वो संसद जो सीट है उसको छोड़ देंगे कि बोलेंगे नहीं इसको खाली कर दो? ऐसा नहीं होता है। जो जिसको जनता चुन के ला रही है, जो किसी जगह से चुना हुआ आ रहा है, जो डेमोक्रेसी के तरीके से, कोई राजपाट नहीं है अपने देश में, जो एक मिनट जो चुन के आ रहा है नेता, तो उसको हम कैसे हटा दिया जाए? देखिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रही है, अगर एज ए पर्सन मेरी भी आप समझ इसमें सोच लेंगे और मेरी समझ से आप पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, तो एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है खुला एक डेमोक्रेसी देश में अपने आप चुनने देना चाहिए। हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस पार्टी में जाना चाहता है, किसका हाथ मजबूत करना चाहता है। अगर आज राघव चड्ढा जी को और उसके साथ कई सारे जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको लगता है कि हमें भाजपा में जाना चाहिए, मोदी जी की नीतियां सही हैं, आज उनकी समझ में आ रहा है कि भाजपा ही सही है, तो इसमें गलत क्या है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना, पंजाब में भाई कह रहे हैं कि पंजाब के गद्दार हरभजन सिंह को भी कह दिया, राघव चड्ढा को भी कह दिया, और अभी तक तो पानी पी के कोसते आ ही रहे थे। अभी तक तो कह ही रहे थे कि नहीं है कुछ भी, मतलब ये काम ही नहीं करते। मैं हरभजन सिंह के साथ क्रिकेट खेल चुका हूं, ठीक है, मैं हरभजन सिंह को पर्सनली जानता हूं। हरभजन सिंह थोड़े दिनों में ये बयान देगा, मैं आपको बता रहा हूं, हरभजन सिंह थोड़े दिन में ये कहेगा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता था आम आदमी पार्टी में, हमें कार्य नहीं करने देता किया जाता था।
एक दिन दिल्ली में यही स्टेडियम में मुझे हरभजन सिंह मिल गया, तो हरभजन सिंह से मैं आपको एक पर्सनल उसकी और मेरी बात बता रहा हूँ, पुराने दोस्तों की। सुनिए मेरी बात, मुझे एक बात तो मैं मीडिया पे बताइए, बता रहा हूँ, कैमरा ये कभी ये भी तो होता है ना कि अगर आप पानी भर पी के उनको कोस रहे हो, मैं हरभजन कहते हैं कि लोकतांत्रिक मेरी पार्टी ही बात नहीं है। सुन ही नहीं रहे आप। मैं हरभजन सिंह की आपको बात बता रहा हूँ, एज ए दोस्तों की तरह हमने जो बात की थी, तो मैंने उसको बोला था कि तुम आम आदमी पार्टी का तू नेता है तो तू दिखता ही नहीं है कभी। तो उसने मुझसे कहा कि भाई यार वो बोलने ही नहीं देते, हमें बुलाते ही नहीं, हमें से पूछते ही नहीं, हमें बस हमारा चेहरा, मैं कि क्रिकेटर हूं फेमस, तो मेरा चेहरा आगे कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब आप भारतीय जनता पार्टी में हरभजन सिंह आ गया है, अब आप देखेंगे उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी, और वो ऐसा व्यक्ति है, वो जलंधर की सीट पे वो कार्य भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, और हो सकता कल को वो मुख्यमंत्री भी बने पंजाब का। आप ये आने वाले समय में देखेंगे, हरभजन सिंह ऐसा व्यक्ति है, वो दिलो जान से कार्य करेगा पंजाब की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। मैं उसको आज से नहीं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। देखिए, इनका भी तो कहना फिर ये कह रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी तो नाम की थी, वहां तो कुछ ही लोगों की चलती है। ठीक है, ये तो बात मान लिया मैंने, जो इन्होंने कहा सच कहा। एक बात बताइए, फिर डेमोक्रेसी किस बात की है ना? आप क्लियर कर दीजिए कि भैया जो सांसद है वो जीतेगा, जिस पार्टी में जाना चाहेगा उस पार्टी में चला जाएगा, फिर चुनाव क्यों करवाना? भाई 1042 लोग हैं इस देश में, सांसद जीतने हारने वाले, उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कौन किसके साथ जाएगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में चले जाएंगे। भाई चुनाव क्यों करवाना? अगर आप चुनाव करवा रहे हैं, मैंने आपके विरोध में वोट डाला है, तो मेरा क्या राइट है? मेरा कोई राइट है? कुछ नहीं राइट, मेरा कोई राइट नहीं बचा। इसलिए ये डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक है, ये गैंगला डेमोक्रेसी है, ये गुंडों की डेमोक्रेसी है, जो एक बार जनता से चुनाव जीत लेती है, उसके बाद जनता को लात मार के बाहर निकाल देती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जनता जनार्दन केवल 2 सेकंड के लिए होती है, जब वो ईवीएम की बटन दबा रहा होता, उसके बाद जनता को कोई नहीं पूछ रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता। नेताओं को जो फैसला मन में आता है वो कर लेते। अभी यूजीसी बिल आया था कि नहीं आया था? संविधान में कहीं लिखा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करिए? लिखा है, लेकिन SC ST एक्ट चल रहा है ना, आरक्षण चल रहा है ना, ये सारा संविधान के थ्रू है, नहीं है ना? बिना संविधान के यूजीसी एक्ट आया, इसमें क्या गलती है भाई? यूजीसी एक्ट आया जो, देखिए इस देश की प्रॉब्लम ही कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब तक ये देश में संविधान रहेगा तब तक इस देश का ऐसे ही बुरा हाल होता है, ऐसे ही जनता पिटती रहेगी, नेता को जो मन में आएगा करेगा। ये देश 111100 लोगों की एलीट क्लब है, जिसमें वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। बाकी इस देश के 140 करोड़ जनता है, उनका कोई राइट नहीं। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर इसको? 7 MPs का यहाँ आना, जैसे दिल्ली से शराब घोटाला बोल के हटा दिया दिल्ली की सरकार से, अब पंजाब में भी क्या यही होने जा रहा है कि लॉन्ग टर्म जो अमित शाह को चाणक्य का नाम दिया जाता है, इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? मोदी शाह राजनीति करते हैं ना, तो उनका पेशा है, तो भैया वो ये थोड़ी चाहेंगे कि हम पंजाब में ना आए, उसके लिए उनको जो बन पड़ेगा करेंगे, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, राजनीति में मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, और आम आदमी पार्टी के सांसदों का बीजेपी में जाना एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि राजनीति पार्टियों के लिए केवल सत्ता मायने रखती है, उसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। वो तो मोदी जी हैं, शाह जी हैं, जिनके नाम पे इस देश में लोग वोट कर देते हैं, और जिसको वोट नहीं मिलता बाद में फिर उनके साथ चला जाता है। तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, इस देश में केवल जनता के साथ मजाक हो रहा है।